भाजपा वो पार्टी है जो महागठबंधन धर्म का पालन करना जानती ही नहीं है। जदयू के साथ थी तो किस तरीके से चिराग पासवान जी को सामने में रख करके उन्होंने जदयू को खोखला करने का काम किया, जबकि उनके साथ गठबंधन में लड़ रहे थे। चिराग पासवान जी का भाजपा के साथ जो रिश्ता है वो एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ ऐसे हथियार साइड में रखे जाते हैं जो वक्त पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लगता है कि उनको चिराग पासवान को वो यूज करते हैं टाइम टू टाइम। ये सास बहू देवरानी जेठानी टाइप का झगड़ा नजर आ रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी के गठबंधन जैसी कोई चीज भाजपा में रही नहीं गई है। चिराग पासवान भी जब डरा देते हैं वो डर जाते हैं। अभी जब डरा दिया कि भाई अगर इनको टिकट मिला तो फिर हमारी तरफ से तुम विरोध झेलोगे, तो जब गठबंधन में भी नहीं है तो ये डर कैसा है, ये रिश्ता कैसा है, यही सब है। तो जो जैसी पार्टी का जो नियत होता है ना, या जैसी पार्टी वो वैसा ही भुगत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बिहार विधान परिषद का चुनाव, बात हम गया की करते हैं, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का, क्योंकि मामला वहीं पर बार बार फंस रहा है। मामला बीजेपी की तरफ से हो रही है कि भाई 4 सीटों का तो वो पहले से ही नाम अनाउंसमेंट कर दी थी कि 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है एमएलसी का, लेकिन एक सीट का मामला फंस रहा था कि वो टिकट किसे दिया जाए। पशुपति पारस एनडीए में है, चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं, और अगर पशुपति पारस को दिया जाता है तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान उधर के खेमे के तरफ से कुछ न कुछ तो सवाल आएंगे ही आएंगे। और मामला था कि पशुपति पारस के तरफ से अगर टिकट दिया जाएगा, किसी को उन्हें दिया जाएगा, तो डीएन सिंह का नाम आ रहा था, और करीबन उनका नाम डीएन सिन्हा का करीबन उनका नाम आ ही गया था। लेकिन अब डीएन सिन्हा निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं, और जो आज खबरें सामने आ रही है पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से कि उन्हें नोटिस भेजा गया है नाम वापस लेने का, नहीं तो कार्रवाई होगी, और आज लास्ट डेट है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज ऋतु जायसवाल, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं कि ये जो हो रहा है, जो खेल हो रहा है, आप सुन ही रही हैं, देख ही रही हैं, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, भाजपा वो पार्टी है जो महागठबंधन धर्म का पालन करना जानती ही नहीं है। महागठबंधन मतलब गठबंधन भी एक धर्म होता है, वो गठबंधन धर्म का पालन करना जानते ही नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जब वो जदयू के साथ थी तो किस तरीके से चिराग पासवान जी को सामने में रख करके उन्होंने जदयू को खोखला करने का काम किया, जबकि उनके साथ गठबंधन में लड़ रहे थे। अब जब गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पशुपति पारस जी को एक टिकट जा रहा था, उनके अभी जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो मिलना था, तो उसमें भी भाई 5 की घोषणा होनी थी, 5 में आपने 4 की। एक पशुपति पारस जी के कैंडिडेट को एक जाना था, लेकिन फिर बाद में चिराग पासवान जी के इंटरफेयर करने से कि उनको अगर दिया गया तो वो रिवोल्ट करेंगे। तो हमें समझ में नहीं आता है कि चिराग पासवान जी तो उनके साथ गठबंधन में भी नहीं है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। चिराग पासवान जी का भाजपा के साथ जो रिश्ता है वो एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि उनके दबाव से आप जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। एक टिकट जो उनको जाना चाहिए था वो फिर आप छीन लेते हैं, तो उसमें कहना क्या है इनको। जो ये ऐसी पार्टी जिसको गठबंधन धर्म का पालन ही करना नहीं आता हो और एक ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जिसका पता ही नहीं है कि रिश्ता क्या कहलाता है चिराग पासवान जी का। कहीं ना कहीं ये भी तो लग रहा है कि बीजेपी डर रही है, भाई चिराग पासवान नया चेहरा, युवा चेहरा है। वो कुछ ऐसे हथियार साइड में रखे जाते हैं जो वक्त पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लगता है कि उनको चिराग पासवान को वो यूज करते हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि जदयू को खोखला करने के लिए यूज़ किया। अभी जब उनको और चिराग पासवान भी जब डरा देते हैं वो डर जाते हैं। अभी जब डरा दिया कि भाई अगर इनको टिकट मिला तो फिर हमारी तरफ से तुम विरोध झेलोगे, तो जब गठबंधन में भी नहीं है तो ये डर कैसा है, ये रिश्ता कैसा है, यही सब है। तो जो जैसी पार्टी का जो नियत होता है ना, या जैसी पार्टी वो वैसा ही भुगतती है। अब ये अपने ही लोगों से परेशान हो चुकी है भाजपा, और जिसके कारण ये सारी चीज़ें झेल रही हैं। आखिर आप बताइए, डीके सिन्हा जी, जो कि डीएन सिन्हा जी, जो खुद प्रोफेसर है, और उनको न दे करके अब किसको घोषणा कर रहे हैं कि कोई जो बालू वालू का कारोबार कर रहे हैं, तो आप तुलना करके देख लीजिए कि कौन बेहतर कैंडिडेट होते। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, डीएन सिन्हा निर्दलीय खड़ा हुए हैं, लेकिन पशुपति पारस की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है कि भाई अपना सीट वापस ले लीजिए। देखिए, जब निर्दलीय खड़े हो गए तो अब तो किसी पार्टी का कोई दबाव है नहीं।
निर्दलीय खड़े होने का मतलब ही है कि हम किसी पार्टी के अंदर में नहीं है। उसके बाद उनका पत्र देने का कुछ वो समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर उनको किसी तरह का लालच दिया गया हो। अभी वो गए भी थे संजय जायसवाल जी से मिलने के लिए, कई मीटिंग भी उनकी आनन फानन में बुलाई गई, बैठने के लिए ये हुआ। हाँ, लालच अगर, हाँ, कि भाई अपने कैंडिडेट जो भी हैं उनको किसी तरह से मनाओ, उनको किसी तरह से बिठाओ, और वो किस तरह का लालच है और किस तरह के लालच का वो पॉलिटिक्स करते हो तो वही लोग समझेंगे। वोट कटवा का भी नाम कहा जा रहा है। अच्छा, ये चिराग पासवान की पार्टी वोट कटवा भी कह रही है कि भाई बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, एनडीए में रह के पशुपति पारस अपने कैंडिडेट को निर्दलीय खड़ा करके, यानी कि वोट कटवा का काम कर रहे हैं बीजेपी का। ठीक है, वो अब जो है ना, ये झगड़ा जो है ना, वो घर का वाला झगड़ा हो गया है। ये सास बहू देवरानी जेठानी टाइप का झगड़ा नजर आ रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी के गठबंधन जैसी कोई चीज़ भाजपा में रही नहीं गई है। कोई सिद्धांत की लड़ाई भाजपा लड़ना जानती ही नहीं है। कोई कभी वोट कटुआ बन जाता है, कोई कभी कैंडिडेट के रूप में घोषणा किया जाता है, फिर कभी उसी कैंडिडेट को फिर बैठने के लिए फिर चिट्ठी निकाला जाता है, फिर कभी जो उस पार्टी का ही नहीं है चिराग पासवान जी, वो एक अलग दबाव बनाते हैं। तो ले दे करके ये खिचड़ी पार्टी आपस में खिचड़ी बनाती रहे। भाजपा को ही इससे फायदा है, बाकी लड़ने वाले तो लड़ ही रहे। चाचा भतीजा लड़ाई में भाजपा जो है सो फायदा उठा रही है। अगर समझ जाए ये बात चाचा भतीजा तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर भाजपा को तो फायदा दो, उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है। उनके 5 कैंडिडेट उनके हो गए, न चिराग पासवान जी तो वैसे भी साथ में नहीं है, लेकिन बात मानने के लिए मजबूर है। न पशु पारस जी का कैंडिडेट मिला, फिर भी साथ में, तो वो सोचे अब कि उनको साथ में रहना है कि अलग होना है ऐसी पार्टी से। तो आपने सुना, रितु जायसवाल जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है, वो साफ तौर पे कह रही हैं कि यहाँ पर 2 चच्चा भतीजा की लड़ाई में बीजेपी की जीत हो गई है, क्योंकि बीजेपी के तो 5 कैंडिडेट उतर गए हैं। और रही बात डीएन सिन्हा की, तो डीएन सिन्हा निर्दलीय हैं, वो तो अभी स्वतंत्र हो चुके हैं, उन पे क्या कार्रवाई होगी। चलिए, इसी मुद्दे पर बात हम बीजेपी से भी करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनकी राय क्या है। तब तक के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।